सारंग ने कहा कि नेहरू परिवार और राहुल गांधी को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि 1984 यानी कि 1984 में जो सिखों पर कांग्रेस नेताओं ने अत्याचार किया उसके बारे में आज कांग्रेस का क्या मत है। विगत दिनों गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व पर इंदौर में जो घटना हुई वो बात इंगित करती है कि सिख समाज के घाव अब भी हरे हैं। राहुल गांधी अगर इंदौर आ रहे हैं तो उन्हें स्पष्ट करना होगा कि ऐसे व्यक्ति को पीसीसी अध्यक्ष क्यों बनाया गया है जिसके दामन पर सिख दंगों के दाग है। यह सिखों के साथ संपूर्ण हिंदू समाज का भी एक विषय है। राहुल गांधी को इंदौर में अपनी यात्रा रोककर सबसे माफी भी मांगनी चाहिए और कमलनाथ को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। यदि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यात्रा निकलती है तो यह इंगित करेगा कि कांग्रेस को सिख दंगों को लेकर माफी मांगने की कोई भावना नहीं है। चीफ कमलनाथ भी रहेंगे। कुछ दिनों पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ का वहां पर तगड़ा विरोध हुआ था और जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आए थे, क्या लगता है ऐसे में अगर कमलनाथ वहां पर साथ में जाते हैं तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि नेहरू परिवार को, राहुल गांधी को ये बात स्पष्ट देश के सामने जरूर करनी पड़ेगी कि 1984 में जो हमारे सिख भाइयों के साथ अत्याचार कांग्रेस के नेताओं ने किया था, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे जगदीश टाइटलर हो, उसके बारे में आज कांग्रेस का क्या मत है, नेहरू परिवार का क्या मत है। निश्चित रूप से विगत दिनों परम पूज्य गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व पर इंदौर में जो घटना हुई वो इस बात को इंगित करती है कि अभी भी जो हमारे सिख समाज के बंधुओं पर गहरे जो जिस प्रकार से उनके दिल पर गहरे जो प्रभाव पड़ा है वो आज भी हरे हैं। ये निश्चित रूप से कांग्रेस को समझना चाहिए कि सिख समाज के घाव अभी भी हरे हैं। अभी भी उनको इस बात का बहुत दर्द है कि कांग्रेस के नेताओं ने सिख समाज के साथ अत्याचार किए थे। यदि पिछले हफ्ते ही यह घटना हुई है तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और इंदौर आ रहे हैं तो उनको उससे पहले इस बात का खुलासा करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को पीसीसी का अध्यक्ष क्यों बनाया है जिसके दामन पर सिख दंगों के दाग हैं। क्या कांग्रेस को और कोई नेता नहीं मिल रहा? और ये केवल सिख समाज का ही विषय नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज का विषय है। तो निश्चित रूप से इंदौर में आ रहे हैं या मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आ रहे हैं तो उन्हें अपनी यात्रा रोककर पहले माफ़ी भी मांगनी चाहिए और कमलनाथ को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। यदि वो कांग्रेस में कमलनाथ को रखते हैं और उनके नेतृत्व में यात्रा मध्य प्रदेश में निकलती है तो ये इस बात को इंगित करेगा कि कांग्रेस को सिख दंगों को लेकर कोई भी माफ़ी मांगने की भावना नहीं है। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। 1984 में जो दंगे हुए हैं उसके दाग कमलनाथ के दामन पर हैं और ऐसे व्यक्ति को पीसीसी चीफ रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खाद की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं। खाद की जो मात्रा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लगातार किसानों को उचित मात्रा में समुचित जितनी उनकी ज़रूरत है उतनी और समय से खाद मिल सके इसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार के समय जिस प्रकार से कांग्रेस ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की और जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि मध्य प्रदेश के किसानों का वो कांग्रेस 2 लाख का कर्जा माफ़ करेगी और कर्जा माफ़ नहीं किया, उसके कारण जो किसान डिफ़ॉल्टर थे उनको भी हमने सुविधा दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान हो उसको खाद जरूर उपलब्ध कराया जाए। नगद में खाद, पूरी तरह से कैश में खाद सभी को मिल रहा है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय में लगातार केंद्रीय रसायन और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया से लगभग रोज़ बात करते हैं और खाद की पूरी तरह आपूर्ति हो सके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ढंग से हो सके इसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। कांग्रेस पहले ये तो बता दे कि उन्होंने मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को डिफ़ॉल्टर क्यों कर दिया। कांग्रेस इस बात का तो जवाब दे कि कांग्रेस की किसानों को कांग्रेस ने 2 लाख का कर्जा माफ़ क्यों नहीं किया।
आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के किसानों को वो आकर इस बात का स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने तो कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ होगा और यदि कर्जा माफ़ नहीं होगा तो 10 दिन में मुख्यमंत्री को हटा देंगे। इस बात का वो जवाब दे। किसानों को जो भी दिक्कत आई है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने किसानों के साथ छलावा किया है। किसानों को जो चुनाव में वादा किया था वो पूरा नहीं किया। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस जिन जिन मुद्दों पर बोल रही है उन मुद्दों पर कांग्रेस ने वादा खिलाफी की। ये वही कांग्रेस और कमलनाथ जी हैं जिन्होंने बेरोजगार युवाओं को वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने की सरकार में एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हमारी सरकार तो समुचित रूप से हर स्तर पर युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास भी कर रही है और उसमें सफल भी हो रही है। चाहे सरकारी नौकरियों में की भर्तियां लगातार करके युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे स्वरोजगार के अलग अलग अवसर के माध्यम से उन्हें रोजगार देने की बात हो, मुद्रा योजना, स्वावलंबन योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिससे युवा स्वयं का व्यवसाय करे और केवल खुद ही व्यवसाय से ना लगे, खुद ही रोजगार से ना लगे, बल्कि बाकी युवाओं को भी रोजगार से लगाएं। इसकी भी समुचित व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और एक बड़ा काम हमारी सरकार जो कर रही है कि मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर औद्योगिक निवेश लेके आ रही है। जब औद्योगिक निवेश आता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को रोजगार मिलता है। उन कंपनीज़ में, उन फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ पर तो युवाओं को रोजगार मिलता ही है। उसके साथ ही उसके आसपास के युवाओं को भी बड़े स्तर पर रोजगार मिलता है। तो हमारी सरकार तो हर स्तर पर युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। कांग्रेस ने केवल छलावा किया है।